शुभारंभ भव्य शुभारंभ नया प्रतिष्ठान आपके शहर दमोह में। संपूर्ण वैवाहिक परिधान एक ही छत के नीचे, जहां आप पाएंगे दूल्हे राजा के लिए शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पजामा, सफारी सूट, पगड़ी, माला, शेरवानी दुपट्टा, मोदी जैकेट, मेंस के लिए पार्टी वियर सूट, दुल्हन के लिए एक से बढ़कर एक लहंगा चुन्नी। इसके अलावा आप पाएंगे हमारी विशेष योजना का लाभ। जी हाँ, सही सुना आपने। अपनी पसंद की डिजाइन एवं कपड़ा पसंद करें और अपनी शादी की ड्रेस तैयार करवाएं। साथ ही हमारे शोरूम में आप पाएंगे एथनिक ब्रांड के कोट सूट, कोटी के कुर्ता पजामा, शेरवानी एवं इजाम जैसे ब्रांड के बच्चों के कोट सूट व शेरवानी। तो आ जाइए हमारे प्रतिष्ठान। हमारा पता है स्टेशन रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में, घंटा घर, दमोह। साफ डिटर्जेंट पाउडर व केक एक बार जरूर उपयोग करें। आरके इंटरप्राइजेज, बकौली रोड, दमोह। आज़ादी के महानायक चंद्रशेखर आज़ाद के परपोते एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दमोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने वर्तमान की कमलनाथ सरकार पर जहां आरोप लगाते हुए उसे घेरा, वहीं केंद्र सरकार को यह नसीहत भी दी कि वह नागरिक संशोधन कानून पर लोगों को जागरूक करे। अमित आजाद के आगमन पर जहां दमोह के लोगों ने उनका आत्मीयता के साथ स्वागत किया, तो वहीं उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिल्ली के दंगों पर दुख जताया और नागरिक संशोधन कानून पर लोगों को जागरूक करने केंद्र सरकार को सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि लाखों शहीदों का अपमान सरकारें कर रही हैं, ऐसा करने से उन्हें बचना चाहिए। आजाद की प्रतिमा को हटाकर पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा लगाना कहीं से भी उचित नहीं था, जिस पर उनका आंदोलन सफल हुआ। वहीं छिंदवाड़ा में भी इसी तरह की घटना सामने आई। उन्होंने वर्तमान सरकारों पर भी हमला किया। चंद्रशेखर आजाद की परिपाटी को आज भी कायम रखने वाले परिवार के बेटे अमित आजाद ना तो किसी राजनीतिक पार्टी में हैं और ना ही उनकी मंशा इस तरह की राजनीति करने की है, लेकिन उनका कहना यह जरूर है कि वे गलत बातों पर सरकारों का विरोध करते रहेंगे और सही राह पर चलने के लिए लड़ते भी रहेंगे। देखिए, जो हमारा एक संगठन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो कि काकोरी कांड के समय बना था, उसके तहत आज भी हम देश में जागरूकता के कार्य कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि देश, हमारे बॉर्डर पर सेनाएं तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, देश पूरा सुरक्षित है, पर कहीं ना कहीं अंतर्विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोकतंत्र में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हमें देश के अंदर लोगों को जागरूक करना चाहिए हो। जैसे कि अभी आपने देख रहे हैं कि दिल्ली में या कई और भी जगह जागरूकता की कमी के कारण ऐसे दंगे हो रहे हैं, ऐसे फसाद हो रहे हैं, जिसमें कि लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो हमें लगता है सबसे सर्वप्रथम तो हमें एक जागरूकता करनी चाहिए, और ये तो आज की बात हो गई। हम नित्य प्रतिदिन हर प्रतिवर्ष एक जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसके तहत हमारे एक युवा संदेश नाम से HRA की मुहिम है, गाड़ी भी चलती है, जो कि लोगों को जागरूक कर रही है। लोकतांत्रिक रूप से, संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से युवाओं को नशे से दूर रहने की वो हिदायत दे रही है, क्योंकि हमारा देश जिस तरह से नशे की गिरफ्त में जा रहा है, पंजाब जैसे प्रदेश तो बुरी कगार पे हैं, औरों का तो मैं नाम लेना तो बात की बात समझता हूँ। और दूसरी बात, जागरूकता के ही लिए हम लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक चंद्रशेखर आज़ाद जी की 150 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास अभी 27 को होना था, पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं उपलब्ध हो पाए, तो वो 23 जुलाई को होगा, जो कि भारत में अपनी सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। दूसरा, भारत की रेल पर अगर आप किसी भी इंजन पर आज निगाह डालें तो आपको तिरंगा लगा हुआ मिलेगा। वो तिरंगा HRA, जो कि हमारा संगठन है, उसके माध्यम से ही भारतवर्ष की ट्रेनों पर लग पाया। प्रदेश सरकार है बस ये का विरोध कर रही है। प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, अब मध्य प्रदेश सरकार CAA का विरोध कर रही है, तो ये उनका नज़रिया क्या है मैं न्यूज़ में कुछ बता सकता हूँ। पर इसी सरकार में अभी कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक प्रतिमा उनकी दूसरी जगह लगी थी, वहाँ पर अर्जुन सिंह जी की, पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा लगा करके अपमान किया गया था, और
1 से 2 महीने की मैंने पत्रकारिता के माध्यम से वहाँ लड़ाई लड़ी, आप सबके माध्यम से उसमें जीत हासिल हुई और चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा पुनः वहाँ पर लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरा, छिंदवाड़ा में भी यही, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, न भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अभी जलियांवाला बाग में भी टिकट लगाने का प्रावधान आया, जबकि जलियांवाला बाग की कमेटी के जो प्रधान हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मैंने वहाँ पर भी विरोध किया, मैंने कहा ये टिकट की खिड़की यदि बनी तो इसको मैं तोड़ दूँगा, और बीते दिनों में वो वहाँ से स्थान हटा लिया गया कि टिकट यहाँ जलियांवाला बाग में नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा ये अभी छिंदवाड़ा में भी ऐसा मुझे सुनने में आया है कि वहाँ पर शिवाजी की मूर्ति भी हटा दी गई, और एक बड़ी जल्दी में हटा दी गई, और इतना ही जल्दी थी तो वो लगने क्यों दी गई वहाँ पे, बात प्रश्न ये है। तो ये तो एक शहीदों का अपमान सरकारें ना करें, ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि शहीद 7.5 लाख शहीदों से हमारा देश आज़ाद हुआ है, उन्होंने अपनी जवानियाँ दी हैं, जवानी कोई किसी को नहीं देता है, इसलिए कृपया सरकारें ये काम मत करें। और रही बात CAA की, तो MP गवर्नमेंट इसका क्यों विरोध कर रही है, उनकी क्या नीति है वो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से भी, और मैंने कहा भी कि इसके बारे में वो जागरूकता फैलाएं, लोगों के बीच में जाकर बताएं, क्योंकि 99% लोग जो कहीं ना कहीं CAA के रूप में, हालांकि NRC तो अभी लागू नहीं हुआ है, CAA पर 99% लोग जो लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं, जहाँ तक कि लोगों की जान भी जा रही हैं, पुलिस वालों के सर से मैंने ब्लड बहता हुआ अपनी आंखों से देखा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को सरकार जागरूक करे, वो बताए कि CAA है क्या, ठीक से उनको समझाए। जो लोग इसको जानबूझकर भी कर रहे हैं उनका तो मैं नहीं कह सकता वो क्यों कर रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, राजनीतिक मंशा है, क्या मंशा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, उनकी जानें भी जा रही हैं, उन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं है। तो ये कर्तव्य सरकार का है, जैसे उसने CAA पास किया वैसे ही वो सरकार लोगों तक इसकी जागरूकता भी पहुंचाए, यही मेरा कहना। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर छात्र क्रांति दल का एक कार्यक्रम है 1 मार्च 2020 में, कल यानी रविवार, जिसमें मैं हूँ। कार्यक्रम पूर्णतः गैर राजनीतिक है और शहीदों को समर्पित है, जिसमें ज़िले के उच्च स्तरीय यहाँ पर सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता है, उनको पुरस्कार राशि भी दी जाएगी, सम्मानित किया जाएगा। तो मेरा आप सबसे कहना है कि आप सब लोग भारी मात्रा में वहाँ पर पहुँचे और एक युवा जो कि कृष्णा भाई इसको लेकर के चल रहे हैं, इनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि और युवा इस देश के लिए निकल करके आएँ और इस देश के वे तारणहार बने। कामयाबी मतलब हौसला, हौसला मतलब तैयारी, और तैयारी मतलब सक्सेस पॉइंट। जी हाँ, अब आपके हर हौसले को उड़ान देगा सक्सेस पॉइंट। आपको मिलेगा गाइडेंस, न सिर्फ एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, बल्कि आपको सिखाया जाएगा कामयाब होना, क्योंकि हम हैं सक्सेस पॉइंट, डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती हेतु नया बैच प्रारंभ 15 जनवरी से दोपहर 3 बजे और 20 जनवरी सुबह 7 बजे से। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 8989212118। सक्सेस पॉइंट, डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। दमोह का सबसे विश्वसनीय एवं विश्वस्त प्रतिष्ठान एवं मार्बल और किचन गैलरी, मार्बल, टाइल, सैनिटरी वेयर एवं नल फिटिंग के लिए सबसे कम रेट। रेड क्रॉस मार्केट, हॉस्पिटल रोड,